23 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अंडमान निकोबार के 21 द्वीपों का नामकरण भारत के उन वीर सपूतों के नाम पर किया गया जो कि परमवीर चक्र से सम्मानित थे। जी हाँ दोस्तों, मैं विजय तिवारी। आज की वीडियो में हम उन्हीं 21 वीर सपूतों के बारे में जानेंगे जिनके नाम पर अंडमान निकोबार के 21 द्वीपों का नामकरण किया गया है। जिनमें से पहला नाम है मेजर सोमनाथ शर्मा। मेजर सोमनाथ शर्मा की बात की जाए तो इनका जन्म 31 जनवरी 1923 को हिमाचल के कांगड़ा जिले में हुआ था। भारतीय सेना की कुमाऊं रेजिमेंट में कंपनी कमांडर के रूप में ये तैनात थे। 3 नवंबर 1947 को श्रीनगर में एयरवेस पर कब्जा करने वाले पाकिस्तान ने 700 घुसपैठियों के साथ श्रीनगर पर हमला बोला, लेकिन 50 जवानों के साथ मिलकर मेजर सोमनाथ शर्मा ने 6 घंटे तक उन्हें रोके रखा, बल्कि 200 जवानों को मार भी गिराया। इस दौरान वीरगति को वो प्राप्त हुए। परमवीर चक्र पाने वाले वो पहले व्यक्ति थे। अगला जो नाम आता है वो नाम है मेजर शैतान सिंह का। मेजर शैतान सिंह की अगर बात की जाए तो इनका जन्म राजस्थान के जोधपुर में 1 दिसंबर 1924 को हुआ था। भारत चीन युद्ध के दौरान 18 नवंबर 1962 को चीनी सेना ने चुशुल सेक्टर पर हमला बोल दिया। अपने जवानों के साथ मेजर शैतान सिंह आखिरी वक्त तक युद्ध में लड़ते रहे। युद्ध के दौरान सिंह 5 प्लाटून पोस्टों के बीच सामंजस्य बैठा रहे थे और पुनर्गठन बनाकर लगातार चल रहे थे। जवानों का हौसला बढ़ाते हुए लगातार एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट पर जा रहे थे और इसी दौरान वो वीरगति को प्राप्त हुए। अगला जो नाम है वो है पीरू सिंह शेखावत। पीरू सिंह शेखावत की अगर बात की जाए तो इनका जन्म 20 मई 1918 को राजस्थान के झुंझुनू में हुआ। 6 राजपुताना राइफल्स में तैनाती के दौरान 18 जुलाई 1948 को उन्होंने टिथवाल में शत्रुओं द्वारा अधिकृत एक पहाड़ी पर आक्रमण कर उस पर कब्जा करने का काम सौंपा गया। युद्ध के दौरान उनकी टुकड़ी पर हमला हुआ और वो अकेले बच गए। लहूलुहान अवस्था में ही उन्होंने दुश्मन के ठिकाने को नष्ट किया और पहाड़ी पर देश का झंडा बुलंद किया। अगला जो नाम है वो है लेफ्टिनेंट कर्नल धन सिंह थापा। थापा की अगर बात की जाए तो 10 अप्रैल 1928 को हिमाचल के शिमला में इनका जन्म हुआ। भारत चीन युद्ध के दौरान 21 अक्टूबर 1962 को पैंगोंग झील के उत्तर में सिरिजैप और यूल पर कब्जा करने के लिए चीनी सैनिकों ने घुसपैठ शुरू करी। गोरखा राइफल्स की प्रथम बटालियन द्वारा स्थापित एक पोस्ट की कमान संभालते हुए उन्होंने 3 आक्रमणों को विफल किया। चीनी सैनिकों द्वारा उन्हें युद्ध में बंदी बना लिया गया। हालांकि 10 मई 1963 को उन्हें रिहा कर दिया गया। अगला नाम है वो है सेकंड लेफ्टिनेंट राम राघोबा राणे। राणे की अगर बात की जाए तो 26 जून 1918 को कर्नाटक के हावेरी में इनका जन्म स्थान था। वर्ष 1947 के भारत पाक युद्ध के दौरान उन्होंने राजौरी क्षेत्र की कई बाधाओं और खनन क्षेत्रों को साफ कर भारतीय सेना के टैंकों को आने जाने के लिए रास्ता बनाया। युद्ध भूमि में उनकी बेहतरीन योजना और रणनीति के लिए उन्हें 8 अप्रैल 1948 को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। सबसे बड़ी बात, 1968 में भारतीय सेना से एक प्रमुख के रूप में वो रिटायर्ड हुए। आगे अगर बात की जाए तो अगला नाम है सूबेदार एवं मानद कैप्टन करम सिंह। कैप्टन करम सिंह की बात की जाए तो पंजाब सेना में इनका जन्म हुआ। 15 सितंबर 1915 को यानी कि 15 सितंबर 1915 को इनका जन्म हुआ। कश्मीर रियासत के लिए पाकिस्तान के पश्तून आदिवासी सैन्य टुकड़ियों ने सीमा पर स्थित टिथवाल सहित कई गांवों पर कब्जा कर लिया था, लेकिन 23 मई 1948 को भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सैनिकों से टिठवाल पर कब्जा वापस ले लिया। कई महीनों तक चली इस लड़ाई में उन्होंने अग्रिम टुकड़ी का नेतृत्व किया था। परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले वो पहले जीवित भारतीय सैनिक थे। अगले नाम की अगर बात की जाए तो कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया। कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया का जन्म शकरगढ़ में हुआ था 29 नवंबर 1935 को। दिसंबर 1961 में जो कांगो संकट था उसमें यूएनओ के ऑपरेशन के तहत कांगो गणराज्य में तैनात थे। 5 दिसंबर को सलारिया की बटालियन ने प्रत्यक्षवादियों के कारों पर हमला कर उन्हें नष्ट कर दिया। इस दौरान उन्होंने 40 लोगों को कुकुरियों से हमले से मार गिराया और ऑपरेशन को सफल बनाया। हमले के दौरान उन्हें गोली लग गई और वे वीर गति को प्राप्त हुए। अगला अगर नाम बात की जाए तो वह है लेफ्टिनेंट कर्नल AB तारापोर। इनका जन्म मुंबई में हुआ था 18 अगस्त 1923 को। 11 सितंबर 1965 को पूना हॉर्स रेजिमेंट ने चाविंडा की लड़ाई के दौरान सियालकोट सेक्टर पर फिलौरी पर हमला कर दिया। फिलौरा और चाविंडा के बीच वजीर वली में पाकिस्तानी सेना ने भारी हमला किया। तारापोर ने लगातार दुश्मन के टैंक और आर्टिलरी फायर के तहत किलों पर हमला कर दिया। 13 सितंबर को वजीर अली और 16 सितंबर 1965 को जसोरन पर कब्जा कर लिया गया।
अगला जो नाम आता है हमारे सामने वो आता है लॉन्स नायक एल्बर्ट इक्का का। एल्बर्ट इक्का की अगर बात की जाए तो ये झारखंड में इनका जन्म हुआ था गुमला में 27 दिसंबर 1942 को। भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था 1971 में, उसमें हिली की लड़ाई में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी थी। हालांकि इस लड़ाई में ये वीरगति को प्राप्त हो गए थे। उन्होंने सेना में बिहार रेजिमेंट में अपना कार्य शुरू किया था। एल्बर्ट एक अच्छे योद्धा तो थे ही थे, ये हॉकी के भी अच्छे खिलाड़ी थे। उनकी वीरता, शौर्य, सैनिक हुनर का प्रदर्शन करते हुए अपनी इकाई के सैनिकों की रक्षा भी की थी। अगला जो नाम आता है हमारे सामने वो आता है सूबेदार जोगिंदर सिंह का। सूबेदार जोगिंदर सिंह की बात की जाए तो इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 26 सितंबर 1921 के पंजाब में मोगा में। भारत चीन का जो युद्ध हुआ था उस दौरान वे नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी में तानपेंगला बुमला मोर्चे पर एक सैनिक टुकड़े की लीडरशिप कर रहे थे। 23 अक्टूबर को चीनी सेना ने असम राइफल्स की पोस्ट पर हमला किया। अपनी पोस्ट को बचाने के लिए उन्होंने घायल होने तक युद्ध लड़ा और दुश्मनों को मार गिराया। हालांकि चीनी सेना द्वारा आखिर में इन्हें बंदी बना लिया गया। अगला जो नाम आता है वो आता है मेजर होशियार सिंह का। मेजर होशियार सिंह की अगर बात की जाए तो हरियाणा के सोनीपत में इनका जन्म हुआ 5 मई 1935 को। आगे चलकर भारत पाक युद्ध के दौरान तीसरे ग्रेनेडियर को 15 से 17 दिसंबर 1971 के दौरान शकरगढ़ सेक्टर में बसंतर नदी में एक पुल का निर्माण करने का इन्हें कार्य दिया गया। नदी दोनों तरफ से गहरी लैंड माइन से ढकी हुई थी। इस स्थिति में भी उन्होंने सभी हमलों को विफल कर दिया। गंभीर रूप से घायल होने के बाद भी वो युद्ध में पीछे नहीं हटे। अगला जो नाम है वो है फ्लाइंग अफसर निर्मलजीत सिंह सेखो। इनका जन्म 17 जुलाई 1943 को पंजाब के लुधियाने में हुआ। भारत पाक युद्ध जो हुआ था 1971 में, इस युद्ध के दौरान वो भारतीय वायुसेना की द फ्लाइंग बुलेट 18वीं स्क्वाड्रन में काम कर रहे थे। 14 दिसंबर 1971 को श्रीनगर हवाई अड्डे पर पाकिस्तानी वायुसेना के F-86 जेट विमानों द्वारा हमला किया गया। उन्होंने एक साथ 2 सैबर जेट विमानों का सामना किया। इनमें से एक जहाज़ वही था जिसने एयरफील्ड पर बम गिराया था। इस दौरान वो वीरगति को प्राप्त हुए। अगला जो नाम है वो है सूबेदार मेजर संजय कुमार का। सूबेदार मेजर संजय कुमार की बात की जाए तो उस समय ये राइफलमैन थे। 3 मार्च 1976 को इनका जन्म हुआ था कलौल बाल्किन हिमाचल में। कारगिल में वे मस्को वैली पॉइंट 5875 टॉप पर 11 साथियों के साथ तैनात थे। हमले में 2 जवान शहीद हो चुके थे और 8 साथी गंभीर रूप से घायल थे। फिर भी इन्होंने रणनीति बनाकर दुश्मनों को भागाने पर मजबूर किया और दुश्मनों के यूनिवर्सल मशीन गन से ही उनकी सफाया शुरू कर दी। घायल होने के बावजूद तब तक वे डटे रहे जब तक पॉइंट फ्लैट टॉप खाली नहीं हो गया। लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे 25 जून 1975 को इनका जन्म उत्तर प्रदेश के सीतापुर में हुआ। पाकिस्तान के साथ कारगिल युद्ध के सबसे कठिन मोर्चों पे ये तैनात थे। हालांकि युद्ध के दौरान 24 वर्ष की उम्र में ही मात्र वो देश के लिए शहीद हो गए। वर्ष 2003 में उनके किरदार को फिल्म LOC में फिल्माया भी गया है। अगला नाम है सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल। 14 अक्टूबर 1950 को महाराष्ट्र के पुणे में इनका जन्म हुआ। भारत पाक युद्ध के दौरान 17 पूना हॉर्स को भारतीय सेना के 47th इन्फेंट्री ब्रिगेड की कमान दी गई थी। संघर्ष की अवधि के दौरान 6 माह के अल्प यानी कि 6 महीने का इनका कार्यकाल था और इसी दौरान वो क्या हो गए, शहीद हो गए। आगे चलकर इनकी वीरता के लिए इन्हें परमवीर चक्र दिया गया। मेजर रामास्वामी परमेश्वरन 13 सितंबर 1946 को इनका जन्म हुआ मुंबई में। 25 नवंबर 1987 को जब भारतीय शांति सेना ने श्रीलंका में हस्तक्षेप किया था लिट्टे के आतंकवादियों से लोहा लेने के लिए, तो ऐसे में आतंकवादियों ने इन्हें घेर लिया और इनकी छाती में गोली मार दी और वहीं वो शहीद हो गए। नायब सूबेदार बाना सिंह 6 जनवरी 1949 को इनका जन्म हुआ जम्मू कश्मीर में। जब सियाचिन ग्लेशियर को पाकिस्तान के कब्जे से मुक्त कराना था तो उस अभियान में इन्हें भेजा गया। वह आज तक इनका जो योगदान था वह आज तक याद किया जाता है। आगे की अगर बात की जाए तो सबसे बड़ी बात यह थी कि भारतीय गणतंत्र दिवस परेड का नेतृत्व भारत के राष्ट्रपति को सर्वप्रथम सलामी देने का अधिकार इन्हीं को मिला था। कैप्टन विक्रम बत्रा की बात की जाए तो 9 सितंबर 1974 हिमाचल के पालमपुर में इनका जन्म हुआ। कारगिल युद्ध के दौरान इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी थी और हम सभी जानते हैं इनके ऊपर एक फिल्म बनी है शेर शाह। अगला नाम है अब्दुल हमीद का। 1965 भारत पाक युद्ध के दौरान अकेले दम पर पाकिस्तानी सेना के 7 टैंकों को बर्बाद कर दिया। इनकी एक छोटी सी मैगज़ीन भी आती है जिनमें आप अब्दुल हमीद के बारे में पढ़ सकते हैं, जो कि
नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा ये मैगज़ीन दी जाती है। इनका जन्म 1 जुलाई 1933 उत्तर प्रदेश के गाज़ीपुर में हुआ। भारत पाक युद्ध के दौरान पंजाब के तरन तारण जिले के खेमकरण सेक्टर में पाकिस्तानी सेना अमेरिकन पैटर्न टैंकों के साथ हमला कर रही थी। उन्होंने अपनी गन माउंट जीप में बैठकर ही बंदूक से टैंकों के कमज़ोर अंगों पर एकदम सटीक निशाना लगाकर उनके 60 टैंक बर्बाद कर दिए। हालांकि आगे चलकर वो वीरगति को प्राप्त हुए। अगला नाम है सूबेदार मेजर ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव। तो ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव की बात की जाए तो 10 मई 1980 को इनका जन्म हुआ उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में। गले और कंधे में 3 गोलियां लगने के बावजूद कारगिल युद्ध के दौरान टाइगर हिल स्थित पहले बंकर में घुस गए और एक ग्रेनेड से 4 पाकिस्तानी सैनिकों को इन्होंने मार गिराया। इसके बाद उन्होंने दूसरे बंकर पर हमला किया और सैनिकों के साथ दूसरे बंकर पर हमला करते गए। 4 पाकिस्तान सैनिकों को मार गिराया गया। इससे प्लाटून को टाइगर हिल पर कब्जा होने में क्या मिली, सफलता मिली। इसके साथ साथ एक नाम रह गया है, वो नाम है नायक जदुनाथ सिंह का। नायक जदुनाथ सिंह की अगर बात की जाए तो 21 नवंबर 1960 में शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ। जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर पर कब्जे के लिए 6 फरवरी 1948 की सुबह पाकिस्तानी सेना ने हमला कर दिया। उस वक्त नौजवानों की सेना की टुकड़ी के साथ टेंडर चौकी पर डटे रहे और दुश्मनों के 3 प्रयासों को इन्होंने विफल कर दिया। नौशेरा की लड़ाई एक महत्वपूर्ण क्षण थी उस दौरान। हालांकि इन्हें मरने के बाद परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। तो ये 21 वीर सपूतों की कहानी थी। छोटी सी एक छोटा सा इंट्रो था इनके बारे में, जिनके नाम पर अंडमान निकोबार के 21 द्वीपों का नाम रखा गया है। इन 21 द्वीपों के नाम जब जब सुने जाएंगे तब तक इन लोगों को याद किया जाएगा। देश के ऊपर जो इनका कर्ज है वो कभी भी उतारे नहीं उतर सकता। तो इन्हीं की याद में जो ये प्रयास किया गया है सरकार के द्वारा, ये बहुत ही अच्छा प्रयास है और इनको सही मायनों में श्रद्धांजलि दी गई है। तो आशा है आपको ये जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और जय हिंद ज़रूर कमेंट करें। तो जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आपसे ऐसी ही एक और वीडियो में।